हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज की गुड मॉर्निंग हो रही है गाजियाबाद से और उठ चुके हैं। और कल हॉस्पिटल गए थे ना, तो उन्होंने 6 दिन लगातार बुलाया था। तो सबसे पहले हॉस्पिटल ही जाना है, क्योंकि 8:30 बजे से 1:30 से 2 बजे तक की थेरेपी होती है। उसके बीच बीच में जाके हमको करानी है। तो फ़िलहाल उठ चुके हैं, नहाते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद चलते हैं सीधा थेरेपी कराने। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भाई, उनके रूम थोड़े ऐसे रहते हैं, टाइम पे पहुंचोगे ठीक है, नहीं तो भाई अपने घर जाओ, अगले दिन आना। और फिर भाई ये चोट ऐसी है, इसको रेगुलर 6 दिन तक एक ही चीज़ बढ़िया से मिलेगी ना, तो यहाँ पे आराम भी लगेगा। और डॉक्टर ने बोला है कि 6-7 दिन में आराम मिल जाएगा। बाकी उन्होंने कम से कम 15 दिन के लिए कुछ भी काम करने के लिए, झुकने वाले काम या जहाँ शोल्डर पे फोर्स पड़े, ऐसे कामों के लिए मना करा है। और 10 से 15 दिन बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा। तो भाई प्लान ना थोड़ा चेंज करा है। मैं सोच रहा हूँ मशीन में कपड़े डाल देता हूँ। पहले मैं कपड़े धुलने के लिए आया हूँ अभी छत पे। मशीन में कपड़े डाल दिए और कुछ कपड़े ही है। तो पहले ये नए नए से थोड़े वैसे कपड़े हैं सफ़ेद, जिसमें दाग ना लग जाए, इनको घुमा के 5 मिनट में इनको सुखा देता हूँ। बाकी पहले कपड़े धुल रहा हूँ अभी। 1-2 दिन बारिश पड़ी थी ना, तो पॉल्यूशन का जो लेवल है ना गिर जाता है लाल कुआं का। आज थोड़ा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा बढ़िया। और देखो ये मेरे होटल की छत पे कितने कबूतर होते हैं भाई। ये आते हैं डेली चुग्गा खाने के लिए, चुग्गा जलेरी। इधर देख रहे हो, इधर देखो, ऊपर छत पे देखो कितने कबूतर है भाई, कितने। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो। मैं सोच रहा हूँ घर से अब की बारी घर जाऊँगा तो बाजरा या गेहूँ या ज्वार ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा इनके चुग्गे के लिए, ताकि इनको मैं डेली सुबह सुबह चुग्गा डाल सकूँ। सबसे बड़ी टेंशन सॉल्व होगी गाइस कपड़े धुलने की, क्योंकि 2-3 हफ्ते में एक ही बार ही धुलता हूँ। और भाई 1 हफ्ते से तो गाँव में गया हुआ था, तो कपड़े सारे गंदे पड़े थे, कोई कपड़ा पहनने के लिए था भी नहीं। और अब सारे कपड़े धुल के टांग दिए हैं। देखो 3 रस्सियाँ फुल हो गई हैं, इतने कपड़े थे, सारे धुल दिए हैं, सूखने के लिए डाल दिए हैं। पानी को कर देते हैं ड्रेन और अब चल के नहाएंगे। फिर सुबह नहा धो के मस्त रेडी हैं और सब काम ऑन टाइम ख़त्म हो गए हैं। और पहले पूजा करते हैं और फिर कुछ खाएंगे और फिर चलना है हमको हॉस्पिटल, क्योंकि अभी बज रहे हैं बिल्कुल 10:15 हो गए। 11 बजे तक मेरे को हॉस्पिटल पहुंचना है। तो उससे पहले पूजा वगैरह सब करके सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। चलो, पूजा वगैरह भी हो गई है। इससे परेशान हूँ गाइज मैं तो। अब निकला ही था हॉस्पिटल के लिए, ये रोज़ बैठा मिलता है, कितनी हवा डलवा लो बैठा ही मिलता है। आज चेक करवाते हैं इसमें है क्या सिस्टम। ये कील बड़ी हुई है, यही पिंचर है। ये लिख रहा है इसकी आँख, इतना बड़ा पेच निकला है अंदर से। लग गया गाइस, पिंचर लग गया। तो गाइस पिंचर लग चुका और अब पहुंचते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि लगभग 11:30 होने वाले हैं। 11:11 हो गए। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं गाइस। नंबर लग चुका है गाइस। तो गाइस हॉस्पिटल का काम ख़त्म हो गया है और अब चलते हैं घर वापस। कल ही पूरा रिमोट सब कुछ चेंज करवा के लाया था। 1100 रुपये लगे थे। अभी भी देख रहे हो प्लास से खोलनी पड़ रही है भाई, दिमाग इतना ख़राब है ना। ये देखो अब प्लास से खोलिए, देख लो अब फिर से रिमोट काम नहीं कर रहा है। सुबह से 2-3 बार ही हो गया है। अब प्लास लेके आता हूँ कहीं से मांग तांग के, और तब मुझे प्लास से तो गाड़ी खोलनी पड़ रही है। इतना दिमाग ख़राब है ना बहुत ज़्यादा। अब कल सुबह आया तो फिर आज गया था मैं दिखाने के लिए, लेकिन आज ट्यूसडे था, दुकान बंद थी उसकी। फ़ोन वोन भी करा था मैंने उसको। अब कल के लिए बोला कल दिखाऊंगा। पूरी चाबी चेंज कराई, पूरा रिमोट चेंज हो गया था।
और चाबी से, ये पुरानी चाबी है जो टूट गई थी, नई चाबी थी उसने, उस चाबी से मतलब एक तो ये चलो रिमोट काम नहीं कर रहा है, चाबी काम आ जाए, वो चाबी से नहीं खुल रहा है, इसलिए पुरानी चाबी से खोलना पड़ रहा है, और रिमोट काम कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। इतना दिमाग खराब है ना भाई, बहुत ज़्यादा। अब इसे खोल के आगे गाड़ी खड़ी करूँ। गाड़ी भी देख रहे हो मैंने कहाँ खड़ी कर रखी थी, लॉक हुई थी, देख रहे हो ये हाईवे के जस्ट बगल में गाड़ी खड़ी है। और ये प्लास पता है पिंचर वाले से मांग रखा है सुबह से, 2-3 बार ही हो गया भाई। ये चाबी लॉक खोलने के लिए, लॉक करने के लिए, ये वाली चाबी से इसको स्टार्ट करने के लिए, देखो ये यहाँ लग जा रही है, और यहाँ से देखो स्टार्ट भी हो गई ना, होगी स्टार्ट हो जा रही है। सब कुछ नया डाला था भाई, रिमोट भी, चाबी भी, सब कुछ स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। रिमोट से ऑन ऑफ, मतलब लॉक ऑन और लॉक ऑफ होता है जो, वो नहीं हो रहा है। और मेन चीज़ है कि हैंड मतलब सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रही है, तो चाबी से गाड़ी को लॉक करें पूरा, वो नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। पार्क हो गई अच्छे से, बढ़िया से, रास्ता भी बच गया, पार्क भी हो गई गाड़ी। तो भाई डिनर कर रहे हैं फिलहाल, आलू टमाटर खीरा रोटी और रायता। बड़ी भयंकर भूख लगी हुई है, फिलहाल डिनर करते हैं भाई। तो भाई फिलहाल होटल आ गया हूँ, थोड़ी सी दूर पड़ता है, पास में ही है। नींद आने लगी तो भाग के होटल आ गया थोड़ा सा, क्योंकि 1 हफ्ते तक घर पे रहा था, तो अपना जो भी छोटा मोटा काम धाम है उसका थोड़ा हिसाब किताब देखना था, तो थोड़ा दिन में समय वहाँ पे लग गया, इसलिए मैं कहीं गया नहीं। बाकी शाम को फिर भूख वगैरह लगी थी, दिन में बस एक बिरयानी खा ली थी और एक जूस पी लिया था, तो दिन में लंच मैंने करा नहीं था आज, और शाम को अब डिनर करने पहुँच गया था टाइम से ही, तो डिनर करा, और वहाँ पे भैया हैवी डिनर हो गया, हैवी सलाद वगैरह रायता वगैरह पी लेता हूँ ना, तो एक तो रायता अच्छा लगता है, पर रेगुलरली हम पीते तो हैबिट होती है, बट कभी कभी पीते हैं तो थोड़ा सा नशा सा होता है, मतलब छाछ समझ रहे हो ना, नशा सा ही कर लेती है। जैसे नशा को नशा काटता है ना, तो कोई दारू पी लेता है ना, उसको ज़्यादा नशा हो जाता है, तो 1 गिलास चाय पिला देते, खट्टी छाछ। दादी बताती थी कि, मतलब बताती क्या कि हमने खूब करा है, जैसे ताऊ जी हमारे ड्रिंक करते थे, वो है नहीं हमारे बीच, तो वो ड्रिंक करते थे, तो ज़्यादा नशा में कहीं से बाहर से आए, बहुत ज़्यादा नशा करने के बाद दादी बोलती थी कि देख या तो एक काम कर, नींबू चटा दो इनको, नमक और नींबू, या फिर एक काम करो छाछ ले आओ एकदम खट्टी, 1 गिलास छाछ पिला दो। मतलब उससे ये होता था कि आदमी एकदम से डबल नशा होता था और सो जाता था, फिर फ्रेश उठता था, और मतलब छाछ पीने में नींद आती ही आती है। और इसलिए थोड़ी सी याद है, दादाजी भी थोड़ा ड्रिंक करते थे, तो उनका भी मतलब ऐसे होता था, दही या छाछ पिला देते तो सो जाते थे, या फिर। और गाइस मेरे को ना एक सजेशन भी चाहिए था आप लोगों से, और क्या मेरे को यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बनाना भी चालू करना चाहिए, एक रील टाइप में, जिसको हम, मतलब मैं उसे इंस्टाग्राम पे भी डालूँ और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी डालूँ, तो क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए भाई? जिसको, जो भी लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, तो अगर उनको लगता है कि वो मुझे शॉर्ट्स में भी, एक रील में भी वो मुझे देखना चाह रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके या फिर आप मेरे को डीएम करके बता सकते हो कि हाँ भाई आप शॉर्ट्स गिर सकते हैं या नहीं गिर सकते हैं, या अभी थोड़ा और टाइम मेरे को व्लॉगिंग करनी चाहिए, उसके बाद हम शॉर्ट्स या रील्स वगैरह चालू करें, तो आप मेरे को बताना एक बारी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैं शॉर्ट्स और रील बनाना भी स्टार्ट करूँ, जैसे भी कहीं भी अच्छी लोकेशन पे हम पहुँचते हैं, या दिखता है कि कुछ अच्छा है कुछ, या फिर कहीं ऐसी जगह कि रील बनाने से थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव जाए लोगों के पास, और मतलब जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ लोगों के मतलब का है, कुछ उनको कुछ समझ में आ रहा है और उनके कुछ काम का है, वहाँ से वो अपने काम को कुछ निकाल सकते हैं, तो अगर ऐसी लोकेशन, ऐसी जगहें या फिर ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो वहाँ पे रील हम शूट करें और अपलोड करें। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ। बाकी करना तो देखो है ही, और आप लोगों की राय लेना इसलिए क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, कौन नहीं करेंगे। बाकी देखो करना तो है ही मेरे को, मैं करूँगा भाई, ये करूँगा। बाकी आपसे पूछ रहा हूँ एक बार ही, अब फिर बोलेंगे कि भाई पूछ ही क्यों रहे हो जब कर रहे हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी राय जानने का, आपकी राय जानना चाह रहे हैं हम कि आप किस तरीके से हमको देख रहे हैं, वो उसका मतलब ये है। बाकी ये मेरा मन में थॉट आया इसलिए मैंने आपको बता दिया, और बाकी इसी थॉट के साथ हम आज की नींद को लेंगे। अपने रूम में एंटर करते हैं भाई। कपड़े वपड़े धुल के लाया था, वो कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं देखो, मतलब धुलने के बाद भी मैं कपड़ों को ऐसे डाल देता हूँ जैसे बिना धुले कपड़े पड़े हैं।
ये मुझे लग रहा है नीचे गिर गए थे कपड़े, रेत हो रहा है। ये कपड़े ऐसे मैं धोए हैं सारे कपड़े, और कपड़ों का ढेर लगा हुआ ऐसे ही पड़ा है, ना इनकी तय करिए ना ये अलमारी में रखे हैं। और हाँ गाइस, व्लॉग एंड करने का एक नया तरीका और एक नया मैंने ऐड करा है, वो ये था। तो गाइस फ़िलहाल व्लॉग को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, गुड नाइट। ये वाला थोड़ा राइम भी हो रहा है, थोड़ा यूनिक भी है, थोड़ा अच्छा भी है। तो आज से जब भी मैं व्लॉग एंड करूँगा तो मैं यही बोलने वाला हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, वॉशरूम में बैठ के मैं व्लॉग एडिट करता हूँ मैं, देखो लिटरली मैं आपको बता दूँ, मेरे मोस्ट व्लॉग, जितने भी व्लॉग मैंने एडिट करे 70% व्लॉग भाई यहाँ पे एडिट हुए हैं। ये मेरा वॉशरूम है कमरे का, तो यहाँ पे इंग्लिश सीट लगी हुई है, तो यहाँ पे आसान होता है एक तरीके से, चेयर मानिए उसे। तो मैं पहले तो स्टार्टिंग, जब मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, चलो बाद में एंड करेंगे। तो जब मैंने व्लॉग की मतलब स्टार्टिंग करी थी, तो उस समय ये था कि मैं व्लॉग करता था कैसे, शाम को 8, 9, 10 बजे, कभी व्लॉग ख़त्म हो रहा है रात को 12 बजे, 1 बजे, तो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं थी, समझ रहे हो आप। व्लॉग एंड करने की जो टाइमिंग थी ना, पता नहीं मैं सही आ भी पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन हाथ दुख रहा था तो इसलिए मैंने रख दिया है फ़ोन। तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अगर मैं मेरी मतलब सही नहीं आ रहा हो फेस। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, उस समय क्या था कि मैं, कोई टाइमिंग नहीं थी व्लॉग एंड करने की, क्योंकि नया नया था। और तो नए नए भाई फ्रेशर होते हैं, तो फ्रेशर ही रहते हैं, समझ रहे हो आप। तो उस समय सिचुएशन कुछ अलग ही थी, क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर रात में ही होते हैं भाई। तो रात को 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, मतलब वीक में से 2 या 3 दिन ऐसे होते थे कि हम टाइम पे 7, 8 बजे, 10 बजे व्लॉग एंड कर रहे हैं, वरना व्लॉग एंड होता था रात को 12 के बाद ही। और फिर मेरे दिमाग में एक अलग ही भूत चढ़ा हुआ था डेली व्लॉगिंग का। तो मैं व्लॉग को, मैंने एक चीज़ और डाल ली थी कि मेरे को डेली 8 बजे व्लॉग मतलब अपलोड करना ही करना है, पब्लिक करनी ही करनी है वीडियो 8 बजे। तो भाई रात को एंड करने के बाद तुरंत एडिट करने लग जाता था मैं। एडिट कर रहा हूँ भाई, एडिट करने में मेरे को बज जा रहे हैं 4, 5 बज जा रहे हैं। मतलब भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने शुरू के 2, 3, 4, 5 महीने, शुरू के 5 महीने भाई मैंने रातें काली करी है। सच बता रहा हूँ भाई, एकदम मैंने रातें काली करी है व्लॉगिंग के चक्कर में, कि मेरे को नहीं पता था कि कैसे मैनेज करना है। तो उस समय बस अलग ही भूत था कि टाइम पे हर चीज़ ऑन टाइम होनी चाहिए, चाहे आपको नींद मिले या ना मिले, लेकिन एडिटिंग और व्लॉग अपलोड होना और टाइम पे पब्लिक होनी चाहिए वीडियो। ये भूत अलग ही चढ़ा हुआ था भाई। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ भाई, सही आ रहा नहीं आ रहा। हाँ, अब गाइज अब अच्छा फ्रेम आ रहा होगा अब, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ना थोड़ा ठीक से ले लिया, अच्छे से ले लिया है। हाँ, तो मैंने ना बहुत रातें काली करी हैं भाई, शुरू के 5 महीने कोई टाइमिंग नहीं थी मेरी सोने और की, उठने की टाइमिंग मेरी फिक्स थी भाई। सुबह उठ के पब्लिक, मतलब रात को ही मैं, मेरा ये था शेड्यूल कर दूंगा, तो सुबह थोड़ा नींद लेने के लिए सुबह लेट भी उठूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो ऑन टाइम पब्लिक होनी चाहिए बस 8 बजे। तो मेरा यही सीन था भाई उस समय। लेकिन अब धीरे धीरे क्या चेंज करा है कि मैं व्लॉग किसी भी टाइम मतलब एंड करूं तो अपने आप टाइमिंग ऐसी होती गई, व्लॉग 8 से मतलब रात को एडिट नहीं कर रहा हूं तो सुबह एडिट कर रहा हूं, साथ के साथ एडिट करने के बाद पब्लिक भी करनी होती है। तो 8 के 9 बजे होने लगा, 9 से 10 बजे होने लगा, 11 बजे होने लगा, 12 बजे होने लगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि पूरे दिन व्लॉग में एडिट करने का टाइम नहीं मिला मेरे को, रात को मैं सोने लग गया। हेल्थ इशू होने लगे थे ना, थोड़ी हेल्थ ख़राब होने लगी थी नींद ना लेने की वजह से। तो मेरा क्या था कि व्लॉग मैंने बनाया, एंड करा और सो गया, कि एडिट करूँगा, पब्लिक करूँगा, बाद में देखूँगा, पहले सोऊंगा, ये दिमाग में आ गया था। उसके चक्कर में भाई टाइमिंग थोड़ी सी फिसलने लगी, 8 के 9 बजने, 10 बजने, 11 बजने, ऐसे टाइमिंग चेंज होते गई। पूरे दिन व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा, शाम को व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। डेली व्लॉगिंग का सीन यही होता है बस। तो उसमें क्या हो गया, फिर मेरी टाइमिंग चली गई इवनिंग में। करीब मैंने 1 से 1.5 महीने व्लॉग डाले शाम को। उसमें पब्लिक ना थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर है, जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग कब डाल रहा हूँ। वो कुछ व्लॉग देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो ये इशू आने लगा। क्योंकि मैं डाल रहा था रात को, सुबह की जगह टाइमिंग हो गई थी मेरी रात को, तो वहाँ चीज़ें बनी नहीं, वहाँ ठीक से समझ में नहीं आया, सिस्टम सेट बैठा नहीं वहाँ पे। थोड़ा दूर हो जाता हूँ, अच्छे से आएगी। और हाँ, तो वहाँ पे सिस्टम सेट बैठा नहीं, इसलिए
तो मैंने वापस से एक व्लॉग सुबह में डाला, उस पर अच्छे थोड़े से ठीक व्यूज़ आए। तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई सुबह मेरे व्यूअर जो हैं वो मॉर्निंग में व्यू देख रहे हैं, और फिर मेरा टाइमिंग भी सेट बैठ जाती है। जब मैं सुबह सुबह व्लॉग अपलोड कर देता हूँ तो मेरे को भी अच्छा सा लगता है। सॉरी। तो वो चीज़ थी, तो इस चक्कर में फिर मैंने उसे दोबारा से मॉर्निंग में करा। अब मेरा क्या है कि भाई मॉर्निंग में मेरा फिक्स नहीं है टाइमिंग कोई भी, लेकिन ये है कि 12 बजे से मैं पहले व्लॉग अपलोड कर देता हूँ मॉर्निंग में। अब सिचुएशन ये चल रही है, अब 12 बजे से पहले अपलोड कर देता हूँ, लेकिन एडिटिंग करनी पड़ रही है मेरे को मॉर्निंग में। भाई सोना बराबर है, मैं रात में एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आगे चल के मैं चीज़ें ये करने वाला हूँ कि 7 से 8 बजे व्लॉग एंड कर दूँ। अगर यहाँ पे हूँ, बाहर अगर कहीं गए तो पता नहीं कब एंड हो रहा कब नहीं। 8 बजे व्लॉग एंड करके 10 बजे तक एडिटिंग करके 10 बजे सो जाओ, सुबह 5-6 बजे उठ जाओ। ये मेरे को बनाना है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। सिचुएशन भाई हो जाती है कभी कभी। तो मैं मॉर्निंग में सुबह उठ रहा हूँ 5-6 बजे, और फिर एडिट करता हूँ 8-9-10 भी बज जाते हैं, तो कोई टाइमिंग नहीं है। तो वो एडिटिंग जो होती है मेरी भाई, वो मैं वॉशरूम में बैठ के एडिट करता हूँ। तो ये टॉपिक इसलिए छिड़ा क्योंकि वॉशरूम में बैठे हुए सुबह एडिट कर रहा हूँ, तो मेरे मन में आया कि मैं व्लॉग एंड करता हूँ, ये किसी की तरह मैं कर रहा हूँ, कहीं से उठाया हुआ मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को ये चेंज करना था। जैसे मैं पहले अपना इंट्रो करता था, वो भी मैंने कहीं से सीख के करा था। देखो भाई फ्रेशर है तो अपना देख देख के ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, देख देख के ही मैं व्लॉग बनाना सीखा हूँ, किसी और को देख देख के। तो अपना क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने उठा के अपना इंट्रो भी चेंज करा थोड़ा। अब व्लॉग जो एंड करता हूँ मैं, अब मैं वो भी चेंज करने वाला हूँ। तो सुबह ऐसे थॉट आया, तो मैंने सोचा मैंने कि ये रखते हैं कि तो व्लॉग का एंड करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट। तो इतना ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि ये क्रिएट करके, नहीं, सिंपल एकदम। तो गाइस व्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, गुड नाइट। ये वाला मैंने सोचा है, तो कुछ टाइम देखते हैं, अगर ये ठीक बैठता है तो इसको रखेंगे। टॉपिक इसलिए छिड़ा था ये वॉशरूम में बैठने का। अभी 1 हफ्ते गाँव में था, तो भाई वहाँ पे है हिंदी सीट, तो मेरे को बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी वहाँ व्लॉग एडिट करने में। मेरे पैर सो जाते थे रोज़, क्योंकि हैबिट पड़ चुकी है ना इंग्लिश सीट पे फ्रेश होने की। इंग्लिश सीट पे बैठ के व्लॉग एडिट कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है बैठे हैं चेयर पे, मस्त एडिटिंग चल रही है बढ़िया। हालांकि वॉशरूम में फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरे घर वाले भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके उसमें पैसे हैं, सब कुछ है, आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, उसको लेके आप सोच करने जा रहे हो तो नेगेटिव जो ऊर्जाएँ हैं वो आ जाती हैं। तो इसलिए वॉशरूम में फ़ोन लेके नहीं जाना चाहिए। वैसे तो ये है, तथ्य तो यही है, लेकिन क्या करें, आज के मॉडर्न चीज़ें हैं भाई, नहीं समझ में नहीं मैनेज होती है चीज़ें, टाइम को या जो भी चीज़ें हैं। वहाँ पे हिंदी सीट थी, तो मैं हिंदी सीट पे भाई बैठा हूँ एडिट करने। कभी कभी ऐसा होता है व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसको छोटा करने में बहुत समय लग जाता है। तो गाँव में एडिट कर रहा था, एक दिन व्लॉग था, वो व्लॉग ही एडिट करने के बाद ही 25 मिनट का था। तो सोचो कितना एडिट करा होगा मैंने। तो उसको बैठे बैठे मेरे को 3-4 घंटे, 3-3.5 घंटे लगे। मैं वॉशरूम में बैठा रहा। घर वालों ने पहले तो खूब लताड़ा, खूब सुनाई, खूब गाली के वॉशरूम में बैठे रहते हैं, ये है वो है, खूब सुनाई भाई बढ़िया करके। तो वहाँ पे मेरे पैर सो गए। फिर मैं कह रहा मम्मी पैर सो, कह रहे और बैठो मत, लेटो, वॉशरूम में जाके लेटो, तुम ही सो जाओगे, ऐसे कह रहे थे। तो यही है भाई मेरी एडिटिंग का मैं राज आपको बता रहा था कि मैं एडिट कैसे करता हूँ और कहाँ पे कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। बाकी चीज़ें समय के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे देखते हैं कि आज वॉशरूम में बैठ के एडिट कर रहे हैं, क्या पता क्या मैं एडिटिंग रूम बना लूँ, समझ रहे हो, मेरा कोई पर्सनल रूम हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं एडिटिंग करूँ, मेरा यूट्यूब का ही उसमें काम हो, यूट्यूब से रिलेटेड ही चीज़ें हो, वहाँ टेबल हो एक अच्छी सी, वहाँ बैठ के मैं एडिटिंग करूँ, इन्जॉय हो एडिटिंग करने में भी, बढ़िया फील आए। तो वो समय के हिसाब से चेंज होगा, देखते हैं। हमारा काम है कर्म करना, और मैं फल की अपेक्षा मैं करता नहीं हूँ, बस जो मैं करता जा रहा हूँ मैं करता रहता हूँ। बाकी रचा हुआ है, ऊपर वाले ने सब रचा हुआ है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। हमारा काम है सोचना और उस पर करते रहना। बस करवा भी वो रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो करवाने वाले भाई प्रभु ही है। और मैं महादेव को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं
उन्हीं का मैं पुत्र हूँ और उन्हीं के द्वारा मेरा जन्म हुआ है सही कायदे में। मेरे मानने में तो भाई ये है। तो सब कुछ मेरे लिए वही हैं, मेरे माता पिता, मेरे पालनकर्ता और उंगली पकड़कर चलाने वाले, ये सब कराने वाले, सब कुछ वही हैं, सब कुछ वही है। उधर बैठे हैं विराजमान हैं और डेली सुबह हम उनके चरणों में नतमस्तक कराते हैं। उनसे ऊपर मैं किसी को मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो हैं तो मैं हूँ, अन्यथा मैं भी नहीं हूँ। तो भाई इसी के साथ हर हर महादेव बोलते हैं और करते हैं व्लॉग को एंड। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।